प्रथम लागू दो चरण को, धन ए न छुड़ायो किन, लाख तली लाल एड़ियां मेरे जीव के यही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन, पल न वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे थे, उसके 3 प्रकरण हो चुके हैं, तो आज हम चौथा प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, अगर हम ये कहें कि इस प्रकरण में राजी ने बहुत से राज खोले हैं, तो जो राजी की मार्फत की वाणी है, उसमें धनी ने बहुत से रहस्य खोले हैं, बहुत सी गुज बातों को खोला है। अगर आप उसे अपने जीवन में आत्मसात करते हो, अपने जीवन में ग्रहण करते हो, तो आत्म की जागनी अवश्य है। अब जो ये प्रकरण है, आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण। हमारी आत्म जो है, वो इस माया के ब्रह्मांड में आकर के, इस माया के नशे का सेवन करके फरामोशी में है, क्योंकि माया का नशा है। अब धनी बता रहे हैं कि माया का नशा कैसे दूर होगा, एक रूह कैसे जागेगी। तो जब तक ये सब बातें पूरी नहीं होती, तब तक हम समझे नहीं कि हमारी आत्मा जागृत हो गई है। हमारी आत्मा तभी जागृत होगी जब हम इन चौपाइयों पर, जो धनी ने हमें इस वाणी के माध्यम से बताई है, श्री श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से, इस वाणी के माध्यम से बताई है, अगर हम उस पर खरे उतरते हैं तो। अब कहा है, ऐसा आवत दिल हुक्मे यूं इश्के आत्म खड़ी हुई। वैसे तो सभी सुंदर साथ जानते हैं कि इश्क बहुत जरूरी है, बिना इश्क के चितवनी भी नहीं लगती, बिना प्रेम के तो। ठीक है, जोश का फरिश्ता आपको ले जाएगा, ये हद का ब्रह्मांड पार करवा देगा, आप बेहद का ब्रह्मांड पार कर लोगे, लेकिन उसके आगे प्रवेश तभी है जब आपके हृदय में प्रेम है, आपके हृदय में धनी के प्रति तड़फ है, तब आगे आपका उसमें प्रवेश हो सकेगा। तो अब इसमें इंद्रावती जी, जिनके हृदय में स्वयं साक्षात युगल स्वरूप विराजमान है, उनसे कहलवा रहे हैं, ऐसा आवत दिल हुक्मे। क्या कह रहे हैं महामती जी? कहते हैं कि मेरी आत्मा ऐसा कह रही है, हुक्मे मैंने राज्य की इच्छा से, राज्य के हुक्म से मेरे दिल में ये विचार आ रहा है, यूं इश्के आत्म खड़ी हुए, कि जैसे ही ज्ञान के द्वारा एक रूह परम धाम की और पार ब्रह्म की पहचान कर लेती है, तभी उस रूह की, जब वो सिर्फ ज्ञान से जागनी नहीं होती, जब तक वो प्रेम के मार्ग पर नहीं चलती, वो प्रेम के मार्ग पे चलती है, तभी उसकी जागनी है। क्या बताया? जब हक सूरत दिल में चुभे, जब धामधनी अक्षरातीत उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, हमारे प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ, उनकी सूरत दिल में चुभती है। चुभने का अर्थ क्या है? कि उनकी नख से शिख तक की शोभा
हमारे अंतस्करण में प्रवेश कर जाती है। ये इसका अर्थ है। जब एक रूह विरह में डूबती है, प्रेम में डूबती है और राज्य को रिझा लेती है, नक्शे शिक्तक की शोभा को अपने हृदय में बसा लेती है। तो जब ऐसा होता है तब है, तब रूह जागी देखो सोई। तब समझो कि रूह जाग चुकी। आप आंख बंद करें, आंख बंद करते ही आपको धनी का श्रृंगार, आपको धनी का मुखारविंद, धनी की नक्शे शिक्तक की शोभा आपके अंदर झलकने लगे। और वो कब संभव होगा? जब हम इस श्रृंगार को अपने अंतस्करण में बसा लेंगे। क्योंकि एक बार नहीं, कई बार हम ये बात कर चुके हैं। अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आवही होए पर आत्म सन्मुख। हमें अपने अंतस्करण में जो भी हम इस वाणी के द्वारा सुख ले रहे हैं, इस वाणी के द्वारा जो हमारी आत्मा आनंद का अनुभव कर रही है, उसे हम अपने अंतस्करण में बार बार विचार करें, बार बार चिंतन करें, बार बार मनन करें। ये नहीं कि हमने पढ़ लिया श्रृंगार और कुछ दिनों बाद ही हमें पता ही नहीं राज्य का श्रृंगार क्या है। जब पढ़ रहे हैं तो दर्द आ रहा है, वो शोभा दिल में बस रही है, वो नूर हमें बहुत आकर्षक लग रहा है, और उसके पश्चात हम भूल जाएं। ये तो वही हो जाएगा ना। कौन सा विरह हो जाएगा? शमशान वाला विरह। या हो जाएगा एक मेंढक वाला, भाई मैं तो पानी में भी रह लूंगा और पानी के बाहर भी रह लूंगा। धनी हमें बार बार याद दिला रहे हैं, तुम होज कोसर की मछलियां हो। जिस तरह से एक मछली जल के बिना नहीं रह सकती, तड़प तड़प के प्राण दे देती है, उस तरह से एक रूह भी अपने प्राण प्रीतम के बिना नहीं रह सकती। जब ये स्थिति आ जाए तब समझो आत्मा की जागृति हो गई। हक सूरत वस्त्र भूषण बीच बका अर्स के। हक सूरत, उस धामधनी की जो सूरत है, उनका जो मुखारविंद है, उनका जो सौंदर्य है, उनके वस्त्रों का, आभूषणों का, बीच बका अर्स के। बका अर्स अखंड परमधाम, अखंड परमधाम के अंदर जो राज्य का अनंत सौंदर्य है, वस्त्रों का, आभूषणों का, तिनको निर्णय इन जुबा क्यों कर कहवे ए। कहते अब उस सौंदर्य का, उस शोभा का मेरी ये जुबा, मामती जी कह रहे हैं, मामती जी, कि मेरी ये जुबा कैसे कह सकती है, इस जुबान से कैसे वर्णन हो सकता है? क्योंकि तो नश्वर ब्रह्मांड में मिला हुआ नश्वर तन है, और नश्वर तन की ये जिह्वा है। ठीक है, धनी अंदर बैठे हैं, धनी कहलवा रहे हैं, लेकिन इंद्रावती जी बार बार ये बात महसूस कर रही हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि कह तो मैं इस मुख से रही हूं ना, जितने भी मैं उपमा ले रही हूँ, उदाहरण ले रही हूँ, तो इस ब्रह्मांड के ही ले रही हूँ ना, लेकिन वो शब्द वहां लगते नहीं, और इस जुबान से उस सौंदर्य का वास्तविक वर्णन होता नहीं। जिन दृढ़ करी हक सूरत, हक हुक्मे जोश ले। अब मामती जी कह रहे हैं, जिन्होंने हक हुक्मे, राज्य के हुक्म से, देखो बिना हुक्म के कुछ होता नहीं। जब हम परम धाम में थे, जो भी हमारे दिल की इच्छाएं थी, जो जो मन में था, राज्य ने अपने दिल में ले रखा था। अब इस माया के ब्रह्मांड में आए हैं, तो जो जो रूह अपने दिल में इच्छा लेगी, परम धाम की, परात्म को देखने की, परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करने की, जो जो वो लेगी, वो राज्य फिर वो भी दिल में उनके सब।
तो कहते जिन दृढ़ करी हक सूरत, बिना धनी के हुक्म के यहाँ कुछ नहीं मिलता, बिना उनकी इच्छा के। जब वो जोश लेती है, देखो जोश और आवेश में थोड़ा अंतर है ना। जैसे एक लोहा है, आपने उस लोहे को गर्म किया और लोहा बिल्कुल आग के समान लाल लाल रंग का दिखने लगा, तो उसने अग्नि का रूप धारण कर लिया, आग के समान लाल हो गया। वो लग ही नहीं रहा लोहा है, वो इतना लाल हो गया है कि वो अग्नि में हो गया है। तो ये है आवेश। और जोश क्या होता है? जैसे आपने पानी रखा, पानी को गर्म किया, पानी में कितने आपने खद्दे दिलवाए, उबाल दिलवाए, बहुत उबल रहा है पानी, लेकिन पानी अग्नि का रूप धारण नहीं करता, लाल रंग धारण नहीं करता। भाप बन के उड़ सकता है, लेकिन लाल रंग धारण नहीं करेगा। तो आवेश स्वयं राजी है जहां वो आ गए। और जोश जो है वो प्रेम का भी जोश है, इल्म का भी जोश है। देखा है ना, कईयों को थोड़ी सी ज्ञान मिल जाता है और किस तरह से उस इल्म के जोश में कितना ऊंचा ऊंचा चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। वो इल्म का जोश है। जब उस इल्म के साथ प्रेम मिलता है, इश्क मिल जाता है, वो आनंद ही कुछ और होता है, क्योंकि उस ज्ञान में प्रेम मिश्रित है। कहते हैं जिन्होंने धामधनी की सूरत को अपने हृदय में बसा लिया, दृढ़ किया, यानी कि आंखें बंद की और धनी का चेहरा दिखाई दे, वो नूरमयी सुंदर चेहरा, और उसके अंदर जोश आए, प्रेम का जोश। धनी ने कहा है ना, जोला जो लो इश्क न आवे, तो लो करो उपाय। इश्क जोश जब आवसे, पल में देसी पट उड़ाए। कि जब तक धनी के प्रति प्रेम नहीं आ रहा तो उपाय करते रहो, छोड़ना नहीं है, लगे रहो। जैसे ही उनके प्रेम का जोश आएगा तो एक पल लगेगा सारे पर्दे खुलने में, परम धाम के या अक्षरातीत को देखने में एक पल लगेगा। तो बताया है अस चीज कही सो मेहर से, पर बल इन अंग अकल के। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो राज्य के आदेश से, उनकी मेहर से और उनके जोश को प्राप्त कर वर्णन हो रहा है, क्योंकि राज्य का ये आदेश है, उन्हीं की मेहर है और उन्हीं ने ही वो जोश दिया है। किंतु कहते हैं पर बल इन अंग अकल के, अब उसे जो व्यक्त करने की कला है, उसे जो सुंदर साथ के सामने वाणी में रखने की कला है, वो जो शक्ति है वो यहाँ की बुद्धि की है, यहाँ के अंगों की। वो यहाँ की बुद्धि से और यहाँ के अंगों से हो रहा है, तो वो वास्तविक वर्णन नहीं है। अब कहते हैं कि अब जब महामती जी हैं, उनके आने से पहले भी युगल स्वरूप और 25 पक्षों की शोभा का वर्णन किया, देवचंद जी ने किया था ना। तो किसी भी आत्मा के धाम हृदय में धनी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान का अनंत सागर भले ही उमड़ रहा हो, किंतु उसको जो व्यक्त करने का साधन है वो मानव शरीर ही है। यहाँ की जबान से, यहाँ की बुद्धि से ही उसे व्यक्त किया जा सकता है। तो इस तरह से बताया है कि जो हमारा अंतस्करण है, इंद्रावती जी कह रही है देखो हमारा तो सामर्थ्य ही क्या है, हमारी अंतस्करण और इंद्रियों की तो शक्ति ही क्या है, कुछ भी नहीं। जिन्होंने इतना किया, वैसे कह वो अपने लिए रही है, लेकिन सिखापन हमारे लिए है। ये सब बातें हमारे लिए कही गई हैं, क्योंकि ये बताया है कि हमारा जो अंतस्करण है, हमारी जो इंद्रियां हैं, उनकी शक्ति सीमित है। राजी तो उनकी जो नजर है वो तो दूरदृष्टि है, वो तो बहुत दूर का भी देख लेते हैं।
लेकिन हमारी नजर क्या है, जहां तक का हमें दिख रहा है, आगे का पता ही नहीं, आगे क्या है क्या नहीं, क्योंकि यहाँ शक्ति सीमित है। अब इसमें यही बात मामती जी ने दर्शाई है कि वास्तव में जैसा परमधाम है, जैसे अक्षरातीत है, उनका सौंदर्य जैसा है वैसा वर्णन नहीं हो सका, क्योंकि बुद्धि यहाँ की है। तो हमारे अंगों में इतना ही यहाँ का बल है, और यहाँ के जो भी चीजों के हम उदाहरण दे रहे हैं वो भी इतने सुंदर नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बताना पड़ता है। जो वचन जुबा कहते हैं, हिस्सा कोटमा ना पहुंचत। कहते हैं जो परमधाम में सौंदर्य है, जो श्याम युगल स्वरूप हमारे हक हादी का सौंदर्य है, कहते मैं अपनी जुबान से जो भी बात कह रही हूं वो करोड़वां हिस्सा भी वहां नहीं पहुंच रहा। अब बोलो वो सौंदर्य कितना होगा। ये कह दिया कि जो मैंने वर्णन किया है वो करोड़वां हिस्सा भी नहीं है, इतना सौंदर्य है इस जुबान से जो वचन कह रही हूं, उन वचनों के द्वारा यहाँ पर करोड़वां हिस्सा भी नहीं पहुंच रहा। तो कहते हैं पहुंचे ना जिमी जरे को, तो क्या करे जात सिफत। जब वहां की जिमी जरे मैंने वहां की जमीन का एक जर्रा, एक कण, उसमें इतना सौंदर्य है, इतना उसकी शोभा है, इतना नूर है, वहां तक वो शब्द नहीं सोच पहुंचते। तो क्या करे जात सिफत। अगर मान लो सखियों की शोभा का वास्तविक वर्णन करना हो तो कैसे संभव है। पहले भी आप सागर ग्रंथ में पढ़ चुके हो किस तरह से दामदनी ने कहा था, वर्णन कहते हैं वर्णन जो हक जात का वर्णन करना है ना, जो भी ब्रह्म सृष्टियां हैं उनका वर्णन करना है, तो कहते हैं यहाँ पर धनी कहते हैं मेरी तो क्या काम करे बुद्धि। यहाँ तो जो लुदन्नी है ना, जो तारतम ज्ञान है वो भी गोते खा रहा है। वर्णन करना अर्श का तिन में भी हक जात, नूर अकल इत क्या करे, जित लुदन्नी गोते खात। कहते वर्णन का परम धाम का वर्णन करना है, और परम धाम में रहने वाली पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत उनका और उनके अंगों का वर्णन करना है। तो अक्षर की बुद्धि क्या करेगी, जागृत बुद्धि क्या करेगी। यहाँ तो लुदन्नी गोते खा रही है। राजी कहते हैं मेरी बुद्धि भी इंद्रावती, देखो राजी की बुद्धि तो क्या गोते खाएगी, लेकिन इंद्रावती जी के तन से, क्योंकि इंद्रावती जी कह रही हैं कि भाई मेरी भी जो जो मेरे अंदर स्वयं साक्षात अक्षरातीत विराजमान है, तो कहते हैं कि वो भी गोते खा रही, किस तरह से उनकी शोभा का, उनकी श्रृंगार का वर्णन किया जाए, इतना सौंदर्य है। तो इसलिए सुंदर साथ जी बार बार कहा गया है चितवनी करो, चितवनी के द्वारा ही आप उस नूर को, उस सौंदर्य को देख सकते हैं। एक हरफ लुगा पहुंचे नहीं, सॉरी, किया हुक्मे वर्णन अर्स का, पर दृष्ट मसाला इतका। अब मामती जी कह रहे हैं कि मैंने राज्य के हुक्म से, राज्य की इच्छा से परम धाम का वर्णन तो कर दिया, करना था, किया भी, पर दृष्ट मसाला इतका, पर यहाँ पर जो मसाला प्रयोग किया है, उन चीजों के लिए जो उदाहरण दिए हैं, वो सामग्री तो सब यहीं की है ना। अगर उनके दिल का वर्णन करना है तो सागर बोल दिया, किसी भी चीज के सौंदर्य का वर्णन करना है तो नगों का नाम ले दिया, हीरे का नाम ले दिया। लेकिन वास्तव में वो सौंदर्य इससे करोड़ों गुना अच्छा है, बहुत सुंदर है, करोड़ों गुना अधिक है। एक हरफ लुगा पहुंचे नहीं, लग अर्स बीच बका। कहते हैं कि वो जो अखंड परम धाम है ना, अखंड परम धाम के वास्तव में वर्णन करना हो ना, उनकी उसकी शोभा का, उसके श्रृंगार का, एक हरफ, एक शब्द, और उसका एक अक्षर भी, जैसे एक पूरा शब्द है ना, उसका एक अक्षर भी वहां पहुंच नहीं पाता।
वर्णन नहीं कर पाता। तो यहाँ के शब्द वहां के सौंदर्य के सामने बहुत फीके हैं। जिन देखी सूरत हक की, इन वजूद के संबंध। अब जिन्होंने उस अक्षरातीत की सूरत को देखा अपने इस तन से, कौन से तन से, जो 5 तत्वों का बना हुआ है, इन 5 तत्व के बने हुए शरीर से जिसने भी अक्षरातीत को देखा, उनकी शोभा को देखा, तो जोश हुक्म मेहर दिखावहीं, मोमिन जाने ए संबंध। ये कौन दिखाता है? धनी का जोश, हुक्म और मेहर, उससे ही एक रूप उनका दर्शन कर पाती है। मोमिन इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। सनंद मैंने रहस्य, इस रहस्य को, इस बात को वास्तविक रूप में जानते हैं। सब मोमिन इस बात को जानते हैं कि अक्षरातीत की शोभा का ध्यान करने पर धनी का जोश मिलता है, जोश प्राप्त होता है। और उस जोश के बिना हमारी जो आत्मिक दृष्टि है, ना तो वो निराकार को पार कर पाती है और ना ही बेहद तक वो दृष्टि पहुंचती है। क्योंकि जब मोहम्मद साहब गए थे तो किस तरह से उन्हें भी जोश का फरिश्ता ही बेहद तक ले गया था, और उसके पश्चात धनी ने अपना इश्क का रफ रफ का तख्ता भेजा था। ये अलंकारिक वर्णन है, कोई रफ रफ का तख्ता नहीं है कि सब बैठ के गए, प्रेम भर दिया उसके अंदर, इतना प्रेम भर दिया कि वो आसानी से परम धाम में आ सके। तभी उनकी जो आत्मिक दृष्टि थी, वो स्वयं तो नहीं गए थे ना, स्वयं तो वो उजू ही कर रहे थे, और उनकी नजर ही गई थी ना। जैसे परम धाम से परात्म हमारी वहां पर है, उनकी सुरता यहाँ पर आई हुई है, तो वो उनकी दृष्टि कहाँ पहुंची थी? मूल मिलावे में पहुंचती है। और किस तरह से वो उन अक्षरातीत का, धामधनी का दीदार करती है। तो ये सारी प्रक्रिया कैसे हुई? धनी के आदेश के नीचे, उनका आदेश था, वो चाह रहे थे, उनका हुक्म था। अगर उनका हुक्म ना हो ना, उनकी मेहर ना हो, चाहे कोई योगी हो, तपस्वी हो, विद्वान हो, कोई भी हो, बिना जोश और प्रेम के वो निराकार और बेहद को भी पार नहीं कर सकता। परम धाम में जाने की बात तो बहुत दूर की है। सबो सिफत करी जोश अकले, इन अंग छूटे ना दृष्ट फना। जबकि सबो सिफत करे, सभी ने, सभी कौन? दोनों सूरतें, बसी सूरत और मल की सूरत, दोनों ने जोश अकले, जोश और अपनी जागृत बुद्धि के द्वारा उन्होंने पारब्रह्म की शोभा का वर्णन किया। इन अंग छूटे न दृष्ट फना, किंतु जीव के हृदय में जो ये फना नश्वर ब्रह्मांड है, अब इस नश्वर ब्रह्मांड के से जो ये हमें दृष्टि मिली है, वो दृष्टि वहां पर नहीं जा सकती जीव के हृदय से, क्योंकि जीव में तो वही बसा हुआ है ना, ये माया का ब्रह्मांडी, नश्वर ब्रह्मांडी। तो वो दृष्टि तो यही बनी रहेगी ना। कोई बल करो हक हुक्मे, पर अर्ज क्यों पहुंचे सुपना। चाहे कोई कितना बल करे, कहते यदि धामधनी का हुक्म भी हो और प्रीतम की शोभा का कोई वर्णन करने का प्रयास भी करे, पर अर्ज से क्यों पहुंचे सुपना, परंतु परम धाम में कभी भी ये सपन में ब्रह्मांड की बात नहीं पहुंच सकती। सपन में ब्रह्मांड की कोई उपमाएं नहीं पहुंच सकती, कोई उदाहरण वहां लग नहीं सकता। अब किस प्रकार से मामती जी बता रहे हैं कि पहले भी परमधाम का वर्णन हुआ, मोहम्मद साहब ने किया, धनीश्री देवचंद जी ने भी किया। बसी सूरत में तो जोश था, लेकिन जो मलकी सूरत थी उनमें जागृत, मोहम्मद साहब में जोश था लेकिन जागृत बुद्धि नहीं थी, और मलकी सूरत धनीश्री देवचंद जी में दोनों ही शक्तियां थी, लेकिन उनके द्वारा भी वास्तविक वर्णन नहीं हो सका। क्योंकि जो नूरमयी परमधाम है ना, उसके
एक कण के तेज के सामने इस संसार के करोड़ों सूर्य भी फीके हैं, वो भी काम नहीं कर सकते। तो अब धामधनी कहते हैं कि अक्षरातीत के मुखारविंद की शोभा का वर्णन करना है। कौन कह तो मामती जी रहे हैं, लेकिन अंदर बैठे धामधनी है। अब मामती जी के द्वारा क्या कहवा रहे हैं कि उनके मुखारविंद की शोभा का वर्णन करने के लिए इस ब्रह्मांड में कौन सा पदार्थ है जिससे दर्शाया जाए। वो आप पढ़ चुके हो सागर ग्रंथ में। नूर नाम रोशनी का दुनी जानत यूं कर, ए रोशनी जिद अंधेर की, दुनी क्यों जाने लुदन्नी बिगर। लोग तो नूर से यही समझते हैं ना कि कोई प्रकाश है, रोशनी है, वही नूर है। जहाँ बहुत प्रकाश है, बहुत रोशनी है, बहुत लाइटें जगमगा रही हैं, बहुत सुंदर सजावट है, वह क्या नूर है, कह देते हैं ना। लेकिन वो कहते हैं ये तो इस जड़ संसार का नूर है। दुनिया तारतम ज्ञान के बिना इस बात को नहीं समझ सकती कि वो नूर क्या है। देखो आगे की चौपाई देखो तो कितनी धनी हमें कितना सिखापन दे रहे हैं। नींद उड़े रहे ना सपना, और सपने में देखना हक। जैसे हम सोते हैं रात को, जैसे सोते हैं सपना आता है, जैसे हमारी आंख खुलती है सपना टूट जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि सपन नींद टूटने पर भी बना रहे, आंख खोलते ही आगे जो देखना था नहीं पता, सब भूल गया। क्योंकि परात्म की दृष्टि जो है ना, वो राज्य के हुक्म से इस आत्मा के रूप में नींद के इस खेल को देख रही है, और आत्मा की दृष्टि इस नींद के खेल में फंसी हुई है। अब उसे ब्रह्मवाणी के द्वारा जब परम धाम का, उस प्राण वल्लभ का और अपने स्वरूप का, अपनी परात्म का बोध होता है, तब वो धनी की मेहर से, उनकी जोश से, उनके आदेश से किस प्रकार से परम धाम को, युगल स्वरूप को और अपनी परात्म को देख लेती है। यह नींद उड़े रहे ना सपना। ये बात यहाँ के ब्रह्मांड की है, इस तन की है। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है? जब राज्य हमें अपने चरणों में बैठा रखा है और सुरता को यहाँ भेज रखा है, जब एक रूह सुरता के द्वारा इस सारे माया के ब्रह्मांड को देख सकती है, तो एक रूह इस सपन के ब्रह्मांड में, इस नश्वर ब्रह्मांड में अपने सुरता द्वारा परमधाम में विचरण क्यों नहीं कर सकती? और सपने में देखना हक। अब मामती जी कह रहे हैं कि देखो कितनी कलाकारी, वो भी तो है ना कि बैठा रखा है अपने चरणों में और सुरता द्वारा यहाँ सारा ब्रह्म, वो सब समझ रही है, इस ब्रह्मांड में आई हुई है। इस समय उनकी नजर में जो परात्म है ना, पर आत्म की नजर में तो माया है इस टाइम, क्योंकि वो माया के संसार में सुरता आई हुई है। उसके सामने ना राज्य है, ना परमधाम है, ना 25 पक्ष है, कुछ नहीं है, क्योंकि सुरता यहाँ आई हुई है और वो इस माया के ब्रह्मांड में फंसी हुई है। तो अब धामधनी बता रहे हैं कि किस तरह से, जिस तरह से वहां पर बैठा करके अपने चरणों में मूल मिलावे में धनी ने उनकी सुरता को फिरा दिया, और किस तरह से उनकी परात्म की सुरता इस माया के ब्रह्मांड में आ गई। अब एक रूह अपनी आत्म को धनी की शोभा में डुबो करके उनकी मेहर से फिर उनको वापस देख सकती है सुरता द्वारा। ये नहीं कि परात्म जाग जाएगी, परात्म की जागनी तो इकट्ठी होनी है, सबकी अलग अलग होनी है, लेकिन परम धाम में इकट्ठे जाना है। यहाँ पर तो अलग अलग होनी है ना, सब जैसा जितना रूह करेगी उस हिसाब से उसकी जागनी होती जाएगी। अभी आगे चौपाइयां आएंगी, सारा क्लियर हो जाएगा। अब ये बता रहे हैं धनी की कि कोई इसमें आश्चर्य नहीं है। ये कब संभव होता है? मिहिर इलम जोश हुक्मे हक देखिए बेशक। जब धनी की मेहर हो, धनी की मेहर से हमें इस ब्रह्मवाणी का ज्ञान हमारे अंदर उतर जाए, धनी के प्रेम का जोश आ जाए और धनी की इच्छा हो, उनका आदेश भी हो, तो एक रूह इस संसार में बैठे बैठे
कोई शक नहीं है, वो देख सकती है। किसे देख सकती है? अक्षरातीत को और उस परम धाम को। कैसे? चितवनी के द्वारा। जैसे वह जागृत परम धाम को देखती है। किस तरह से? अब एक रूह है चितवनी में बैठी और वो परम धाम को देख रही है, परम धाम में विचरण कर रही है। और जैसे ही उसकी आंख खुली तो ये माया का ब्रह्मांड सामने है। ये है सपने में देखना आंख। भाई दोनों चीज बनी रहेंगी, ये ब्रह्मांड भी बना रहेगा और परम धाम और 25 पक्ष भी एक रूह आराम से देख सकती है। तो किस तरह से बताया है कि पर आत्म के दिल में तो संसार है, माया है, लेकिन यहाँ आत्म जब अपने दिल में परम धाम को लेती है, 25 पक्षों को लेती है, धनी की शोभा श्रृंगार को अपने दिल में बसाती है, धनी की विरह में डूबती है, प्रेम में डूबती है, तो उसके लिए ये सपन के ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं रहता, एक खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से बताया है कि धनी की मेहर से एक रूह की आत्म दृष्टि इस संसार में रहते हुए भी अपने प्राण वल्लभ का दीदार कर सकती है। उसका दीदार भी हो सकता है। आया है ना वाणी में कि हक देख टिकिया रहे, सोई अर्श के तन, सोई करे मूल मजकूर, सोई करे वर्णन। कि जो उस अच्छाचित को देखकर भी टिका रहे, वो ही परम धाम के तन है। उनके तन नहीं छूटते। वही सोई करे मूल मजकूर, वही मूल की परम धाम की बातें करते हैं। सोई करे वर्णन, वही आगे सारी शोभा श्रृंगार का वर्णन करते हैं, जो धनी को देखते हैं। और यही फरामोशी से जागना है। हमारी आत्म पर माया की फरामोशी है। तो माया की फरामोशी को उठा करके परम धाम को देखना, 25 पक्षों में विचरण करना, राज्य की शोभा श्रृंगार को अपने दिल में बसा करके उस शोभा श्रृंगार को देखना, ये सब कब संभव है? जब धनी की मेहर हो, धनी का वास्तविक ज्ञान अंदर प्रवेश करे और एक रूह के अंदर उनके प्रेम का जोश आ जाए और उनका आदेश भी हो, हुक्म भी हो। और जहां धनी होते हैं, देखो बात तो वहीं आ जाती है ना कि पहले धनी को अपने अंदर बसा लो। जब धनी आएंगे, मेहर भी आएगा, जोश भी आएगा, इल्म भी आएगा, हुक्म भी आएगा। जित मेहर तिस सब है, जहां मेहर है वहां सब कुछ है। जब राज्य आ गए तो सब आ गया। तो किस तरह से आगे श्रृंगार ग्रंथ में चपाई आएगी, हक भी कहे दिल में, अर्श भी कहिया दिल, पर्दा भी कहिया दिल को, और सहुरे बेवरा आया सहुरे बेवरा निकल। तो किस प्रकार से जागृत बुद्धि के द्वारा ये सारा पता लगा कि राज्य का दिल ही पर्दा है, परम धाम भी, अर्श भी कहिया दिल, और इस दिल को भी अर्श कह दिया और इस दिल को ही पर्दा कह दिया। अगर दिल में प्रकाश है तो पर्दा हट गया, है ना। और धनी जो अपने दिल पे दिखा रहे हैं, तो वो भी एक तरह से पर्दा है जिस पर एक रूह देख रही है, इस माया के ब्रह्मांड को देख रही है। जिस तरह से हम जाते हैं सिनेमा घर में और किस तरह से उस पट पर हम जो सारा दृश्य देखते हैं, पूरी फिल्म देखते हैं, तो दिल भी उसे ही कहा है। पर जेता हिस्सा नींद का, रूह तेती फ्रामोस। अब धनी के आदेश से, धनी के हुक्म से क्या होता है कि आत्मा जो है ना, उसके ऊपर माया की जितनी नींद का प्रभाव है, उसके अनुसार ही उसके अंदर बेहोशी है, फरामोशी है। वो धनी को भूली हुई है, क्योंकि जितनी माया अंदर बसी हुई है, नींद का अर्थ माया भी है, अज्ञानता भी है। मोह अज्ञान भरमना, कर्म काल और सुन, ये नाम सारे नींद के, निराकार निर्गुण। ये सब नींद के नाम है। नींद का मतलब सिर्फ वही नींद नहीं है जो रात को हम सोते हैं। मोह भी नींद है, अज्ञान भी नींद है, भ्रम भी नींद है। तो इस प्रकार से बताया है कि जितना भी एक रूह के ऊपर
नींद का प्रभाव है। नींद मीन्स अज्ञानता का प्रभाव है। तो रूह किस तरह से वो धनी को भूली हुई है, वो बेसुध है, फरामोशी में है। जो मेहर कर हुक्म दिखावे पर देख तब देखे बिना जोश। जब राजी मेहर करते हैं ना, राजी के दिल में आ जाती है, तो राजी बिना जोश के भी दिखा सकते हैं। इसमें बताया है जैसे परम धाम में है, परात्म है, उसमें एक दिली है, सबके अंदर एक दिली है। और इस खेल में सभी रूहों की स्थिति अलग अलग है, सब तो एक नहीं है ना। यहाँ तो वाहिदत नहीं है। ये नहीं कि धनिश्री देवचंद जी को राजेंद्र दर्शन दे दे, सबको दर्शन दे दें, ऐसा तो संभव नहीं ना। क्योंकि उन्होंने प्रयास किया, घर बार छोड़ा, माया छोड़ी, मोह छोड़ा, समर्पण किया, और किस तरह से एक निष्ठ उस परमात्मा को पाने के लिए निरंतर लगे रहे। तो सभी को समान रूप से धनी ने इस नींद के ब्रह्मांड में डाला। किंतु अब नींद के प्रभाव से धनी को पहचानना और भूलने की लीला अलग अलग है। कोई तो भूला हुआ है, राजी का ना, जब तक भूली नींद में तब तक नहीं दोष, जब जागी हकील में जब भूली तब अफसोस। जब तक एक रूह नींद में है, उसे पता ही नहीं, वाणी मिली नहीं, पार ब्रह्म का नहीं पता, परम धाम का नहीं पता, तब तक वो जो मर्जी करे सब उसे माफ है। लेकिन जब वो राज्य के ज्ञान से जाग गई, तब वो भूल करती है, तो उसके लिए कोई माफी नहीं है। अगर एक रूह को पहचान हो जाती है ना, फिर भी वो गलती करती है, उसे पता है मेरे धनी बहुत समर्थ हैं, बहुत शक्तिशाली है, फिर भी वो इस माया के नींद में, इस माया के आगोश में आकर के जगह जगह भटकती है। किसी के कहने पर मां मृत्युंजय पाठ करवाती है या कुछ भी करवाती है, कहीं भी किसी भी जगह, सालासर मंदिर, कहीं भी जाना, अपनी मन्नतों को पूरा करवाने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, तो उसके लिए कोई फिर अफसोस वो नहीं है, कोई माफी नहीं है। तो अब धनी कहते हैं, यहाँ पर जो बताया ना, ये जो है ना, तब ये जो चौपाई आई है, ये चौपाई सबके लिए नहीं है। तब देखे बिना जोश, कि राज्य की इच्छा होगी तो बिना जोश आए हमें सब दिखा देंगे। धनी ने बताया ना कि यहाँ इस ब्रह्मांड में सबकी स्थिति अलग अलग है, हर रूह की अलग अलग है। जिन्होंने किस तरह से तारतम्य ज्ञान प्राप्त किया, विरह आया, प्रेम की राह अपनाई, तो उन्होंने अपनी बेसुधी को हटा दिया, माया की बेहोशी को दूर कर दिया, और अपनी आत्मा को उसने जागृत कर लिया। और जिन्होंने इस माया के ब्रह्मांड में स्वयं को जागृत नहीं किया, वो तन भटकता रहता है, उसे कुछ प्राप्ति नहीं होती, ना परम धाम दिखता है, ना उसे राज्य दिखते हैं। अब जो धनी का जोश है ना, वो ही तो हमें निराकार पार करवाता है, बेहद पार करवाता है, सब करवाता है। लेकिन यहाँ पर बताया है कि किस तरह से धनी श्री देवचंद जी बैठे हैं कांजी भट्ट के मंदिर में, भागवत सुन रहे हैं, और धनी उन्हें साक्षात दर्शन देते हैं। बिना जोश के हुआ ना, लेकिन मेर तो है, राज्य का हुक्म तो है उनके अंदर, क्योंकि उन्हें अभी पहचान ही नहीं थी, तो कैसे प्रेम का जोश आता। ये है तब देखे बिना जोश, ये उनके लिए है जिन्होंने इतना कुछ किया, वो धनी की मेहर के पात्र बने। तो ऐसी रूह को धनी बिना जोश के भी परम धाम दिखा सकती है। हक जाने सो करे, अनहोनी सो भी होए। अब धनी की जो इच्छा होती है कर सकते हैं, उनके लिए क्या असंभव है। जब इस ब्रह्मांड में कितने बड़े बड़े ऐसे कार्य जो लगता है कि नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ के लोगों ने कर लिए, तो धनी तो न जाने क्या कर सकते हैं। कहते हैं हक जाने सो करे, राज्य के दिल में जो आता है राज्य कर सकते हैं। अनहोनी सो भी हुए, लगता है नहीं ये तो असंभव है, नहीं हो सकता, और राज्य उस असंभव को भी संभव कर देते हैं।
हिसाब किए सुपने में मुतलक ना देखे कोई, जिस परम धाम को आज तक कोई भी इस सृष्टि में कोई भी देख नहीं सका था, किसी को पता ही नहीं था, कोई वर्णन नहीं कर सका था। तो उस परम धाम की शोभा का, लीला का वर्णन धनी किस तरह से, इंद्रावती जी कह रही हैं कि मेरे सपने के तन में विराजमान होकर के उन्होंने वर्णन कर दिया, जिसे आज तक कोई नहीं कर सका था। आज तक कोई उस पार ब्रह्म को जान ही नहीं सका था कि पार ब्रह्म कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनका परम धाम कैसा है, अपनी आत्माओं के साथ वो क्या करते हैं, कौन सी लीलाएं करते हैं, उनका दाया अंग अक्षर ब्रह्म नहीं कर जानता था। तो ये आदि नारायण और ये त्रिदेवा क्या जानेंगे, और इनके द्वारा बनाए हुए जीव क्या जानेंगे। तो कहते हैं हिसाब किए सुपने में मुतलक ना देखे कोई, मुतलक मैंने जिसे आज तक कोई भी अब तक नहीं देख सका था। कितनी लंबी लंबी तपस्याएं करने के बाद, समाधियां लगाने के पश्चात वो पार ब्रह्म के दर्शन नहीं हुए, और उन्होंने सपने के ब्रह्मांड में वो उनके स्वरूप का, उनकी लीलाओं का, उनके धाम का पूरा वर्णन मामती जी कह रहे हैं कि किस तरह से मेरे तन से, स्वप्न के तन से उन्होंने करवा दिया। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। हक जाने सो करे, हक हक जाने सो करे, अनहोनी सो भी होए, अनहोनी सो भी होए, हिसाब किए सुपने में, हिसाब किए सुपने, मुतलक ना देखे कोई, मुतलक ना मुतलक ना देखे देखे कोई। कोई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्यारे जय, बोलो सतगुरु